जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। हम श्याम बाबा के बुलावे पर खाटू नगरी पहुंच चुके थे और वहां पर हमें एक उपयुक्त स्थान रहने के लिए भी मिल गया था, जो कि मंदिर से काफी समीप था। हम सब करीबन दोपहर में वहां पर 2 बजे पहुंचे। दिन भर की थकान थी, पूरी रात जागे थे और लगभग 24 घंटे से सफर कर रहे थे। लेकिन श्याम बाबा से मिलने का इतना उत्साह था कि किसी ने एक पल को भी आराम करने को नहीं सोचा। हम सब तैयार हुए और निकल पड़े श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। धर्मशाला के बाहर निकलते ही मुख्य बाजार सामने था और ये वो स्थान था जो श्याम भक्तों से भरा हुआ था। हर तरफ श्याम बाबा के जयकारे लग रहे थे। चूंकि 2 ही दिनों के बाद श्याम बाबा का जन्मदिन भी था, इसलिए बाजार की रौनक कुछ अलग ही थी। हम सब भी बाजार की रौनक देखते हुए श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ देर के बाद हम सब पहुंच गए कबूतर चौक। कबूतर चौक वो चौराहा है जहां से श्याम बाबा का मंदिर सामने है। पूरा मार्केट आपको प्रसाद से भरा मिलेगा। श्याम बाबा का जो प्रसिद्ध प्रसाद है, चाहे वो चूरमा हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो गोंद के लड्डू हो, चाहे पेड़ा हो, कुछ भी हो, आपको हर तरफ केवल और केवल प्रसाद की दुकानें और साथ ही साथ श्याम बाबा की मूर्तियाँ, फोटोएं और तरह तरह के राजस्थानी परिधानों की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जाने की मनाही होती है। केवल आप अपनी बाइक से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। श्याम बाबा का दर्शन करने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि भक्त किस हालत में भी हो, चाहे वो परेशान हो पैर से या किसी अन्य चीज़ों से, लेकिन जैसे वो श्याम नगरी खाटू पहुंचता है, उसकी सारी थकान श्याम बाबा खुद ले लेते हैं। तभी उनको हारे का सहारा कहा जाता है। और जो भी श्याम बाबा का नाम लेकर यहाँ पर आता है, श्याम बाबा उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं, उसकी झोली हमेशा भरते हैं। इसलिए इनको लख दातार भी कहा जाता है। श्याम बाबा के हजारों नाम हैं। आपके मन में जैसी श्रद्धा हो, आप जो भी नाम लेकर आए, श्याम बाबा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जय श्री श्याम। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिली है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है, वह उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। इसीलिए खाटू श्याम को लख दातार भी कहा जाता है। खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता है। घटोखा से हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए यह पासा उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको अपना शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली एक जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। सभी अपने आप को इसका हकदार बताते थे। बर्बरीक ने कहा कि पूरे युद्ध में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, केवल सुदर्शन चक्र दिख रहा था जो हर तरफ नाचता हुआ सबका संहार कर रहा था। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं यह अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारी घटना को जब देखा गया और जिस स्थान पर दूध गिरा था उस स्थान को खोदा गया, तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच यह दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। हम सब भी जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। ये द्वार देख रहे हैं, यहाँ से मंदिर जाने के लिए हम अंदर जाते हैं।
इस द्वार के अंदर पहुंचने पर हमारी बेटी जिद करने लगी कि उसको भी निशान चाहिए। तो चूंकि एक अच्छी जिद थी तो हम भी नहीं मना कर सके और हमने अपनी बड़ी बेटी को निशान दिलाया और वो इसे पाकर काफी खुश थी। ये जो द्वार आप देख रहे हैं, यहीं से आपको अंदर जाना है। 11 के दिनों में फागुन मेले में जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो ये जो आप बगल में जिगजैग देख रहे हैं, इसमें से भीड़ को निकाला जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जब आम दिनों में भीड़ कम होती है तो आप इसके बगल से भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय जिगजैग बंद कर दिया जाता है। तो हम सब बगल से जा रहे थे, जिससे हमें जिगजैग में जाना नहीं पड़ा और हम सब खाटू श्याम को याद करते हुए, उनका जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में एक अजीब सा उत्साह था कि कैसे बाबा के दर्शन होंगे, कैसे बाबा के दर्शन होंगे, क्योंकि हमारी इस यात्रा को बाबा ने स्वयं लिखा था। हमने नहीं सोचा था कि हमको यहाँ आना है। एकाएक प्लान बना, बस के सहारे हम सब यहाँ किसी भी तरह पहुँच गए। परेशान सब हो गए, लेकिन खाटू नगरी में कदम रखते ही सारे दर्द, परेशानी, तकलीफें अपने आप ही बाबा के आशीर्वाद से गायब हो गई। हम सब भी आगे बढ़ते जा रहे थे और मन उससे कहीं तेज भाग रहा था कि जल्दी पहुंचे और बाबा के दर्शन करें। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इस शेड के पास पहुंचेंगे तो यहाँ से 3 लाइनें बन जाती हैं। कोशिश कीजिएगा सबसे बाएं वाली लाइन में ही आप जाएं, जिसमें हम जा रहे थे, क्योंकि ये लाइन बाबा के सबसे करीब से होकर गुजरती है। बगल की 2 लाइनों में कोई भी लाइन आपको सामने से घुमा देगी। जब भीड़ होती है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस लाइन को अंदर लेकर जाना है, किसको बाहर से। लेकिन जिस लाइन में हम थे, यानी कि सबसे बाएं तरफ की लाइन, ये हमेशा अंदर से ही होकर जाती है। तो हम सब भी इसी लाइन में लगे हुए थे। बच्चे बहुत खुश थे, खाटू श्याम का जयकारा लगा रहे थे, जय श्री श्याम बोल रहे थे और आगे बढ़ते आ रहे थे। चलते चलते हम सब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हमारी निशान को ले लिया गया और बाबा को अर्पित कर दिया गया। अगर आप सबसे बाईं तरफ की लाइन में किसी भी तरह से जा सकें तो जरूर जाइए, क्योंकि वहां से बाबा को आप सबसे करीब से देख पाएंगे। जयकारा लगाते रहेंगे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस मन ही मन जय श्री श्याम, जय श्री श्याम या जयकारा लगाते हुए आप आगे चलते आइए। जितने भी भक्त यहाँ पर थे सभी भजन गा रहे थे या जय श्री श्याम कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम सब भी आगे बढ़ रहे थे और बाबा का दीदार करने की इच्छा और तेज होती जा रही थी कि कैसे बाबा को देखें, जी भर के देखें। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है, जिसे फागन मेला भी कहते हैं। इस मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। उस समय खाटू श्याम में पैर रखना मुश्किल होता है, लेकिन बाबा की कृपा से सभी दर्शन पाते हैं और किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं घटती है। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन जैसे हजारों नामों से भक्त खाटू श्याम को पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा कभी खाली नहीं करते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि कभी भी आपकी इच्छा हो या कभी भी बाबा श्याम बुलाएं तो बिना कुछ सोचे आप यहाँ आ जाइए। यकीन मानिए, बाबा श्याम का ऐसा आशीर्वाद आप पे रहेगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप आराम से आएंगे, दर्शन करेंगे और बाबा के आशीर्वाद से फलीभूत होंगे। हम स्वयं ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जो पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन बाबा में जब से उनकी आस्था हुई, जब से उन्होंने बाबा को माना, बाबा श्याम के दर्शन करने आने लगे, तब से उनके दिन बिल्कुल बदल गए और वो काफ़ी अपने जीवन में, समाज में सफल हुए। तो आप भी आइए। इनको हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता। जितने भी असफल लोग हैं, जिन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, और जब से वो इस दर पे आने लगे हैं तो बाबा ने उनकी झोली खुशियों से पूरी तरह से भर दी है। आप भी आइए और आप भी इस बात को महसूस करेंगे, मानेंगे।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय श्री श्याम।